नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। हम लोगों की 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी की, जिसमें से लगभग 93 क्वेश्चंस हम लोग पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, यहाँ से बगैर स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए और हिंदी के तीनों वीडियो देखिए। तीनों वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे ये खुद आप ही समझ जाएंगे। चलिए आगे देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग अर्थालंकार से। पिछले भाग में हम लोगों ने अलंकारों की शुरुआत की थी, जिसमें कई सारे अलंकार पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि शब्दालंकार वो होते हैं जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और जबकि अर्थालंकार वो होते हैं जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार कहलाते हैं। इनमें से मुख्य अलंकार कुछ जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि इनमें से पूछा जाएगा, तो उन अलंकारों की हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ होता है? देखिए, अर्थालंकार में चार चीज़ें मुख्य होती हैं, जिसमें से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या भाव। उपमेय क्या होता है? उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। यदि हमारी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जा रही है जो हमसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है, हमसे ज़्यादा अधिक फेमस है, तो हम उपमेय हुए और वह व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के माध्यम से हमें पता लगता है कि दिए गए काव्य में कौन सा अलंकार है। ठीक, और साधारण धर्म वो होता है जो उपमेय और उपमान में कॉमन धर्म होता है, कॉमन गुण होता है, उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। ठीक, या गुण। इसी की तुलना में देखिए, हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, अर्थात उपमेय और उपमान की तुलना की जाएगी और तुलना सूचक शब्द यानी कि वाचक शब्द सा, सी, से, समान, सदृश, सम, इव, इमी, जिमी आदि शब्दों का प्रयोग भी होगा। ये कहलाते हैं हमारे उपमा अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद का मतलब हो गया है भगवान के पद मीन्स पैर, कोमल अर्थात मुलायम है, किसकी तुलना में? कमल से। कमलों की तुलना की, जितना कमल जो है कोमल होता है उतने ही कोमल जो है हरि के पैर हैं। यहाँ वाचक शब्द आया है से मीन्स होता है समान। ठीक है, दूसरा अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। अर्थात यूँ समझ लीजिए, उपमा और रूपक एक ही जैसे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उपमा अलंकार में सा, सी, से, समान, सदृश, सम, इव, जिमी, जिमी, इमी, जिमी अर्थात तुलना सूचक शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होगा। रूपक अलंकार में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है अधिकांशतः, अगर कहीं नहीं मिलता है तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होने पर वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चरण कमल बंदोहरियाई, यहाँ चरणों की तुलना कमल से की गई है, लेकिन यहाँ पे तुलना सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया गया है। ठीक, अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं जो वाचक शब्द, जिनसे हम लोग पहचान करते हैं कि दिए गए काव्य में कौन सा अलंकार है, उन शब्दों का प्रयोग भी होता है। उनमें से प्रमुख है हमारे मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो। ठीक है, इसके अलावा भी और शब्द होते हैं, जैसे जान है, जनु है, इस तरह के शब्द आते हैं जो प्रयोग होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। फिलहाल हम परीक्षा कल ही हमारा पेपर है और परीक्षा नज़दीक है, इसलिए समय को दृष्टि को ध्यान रखते हुए हम मेन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनु मनहु मानो और जनु जनहु जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पर देखिए मनहु नीलमणि शैल पर, तो यहाँ मनहु शब्द प्रयोग हुआ है। इसी तरह से जो भी काव्य आएगा, कोई दोहा आएगा या अलंकार पूछने के लिए आएगा, तो उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पे मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, फिर अगला है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ हमने किसी काव्य को पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने उसका अर्थ जाना, अर्थ जानने पर हमें शंका महसूस हुई या वहाँ पे संदेह महसूस हुआ, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया है, सारी विच नारी है कि नारी विच साड़ी, अर्थात यहाँ संदेह हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। यहाँ साड़ी की बात हो रही है, संदेह हो रहा है। ठीक, फिर अगला अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, संदेह और भ्रांतिमान दोनों लगभग एक ही जैसे नाम से तो आपको यही लगेगा कि जहाँ संदेह व भ्रांतिमान, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें बहुत अंतर है।
संदेह का मतलब है आपको संदेह होगा, दो चीज़ों में संदेह होगा, ठीक है। और भ्रांतिमान का मतलब है भ्रमवश किसी एक वस्तु को आप दूसरी वस्तु समझ लें, ठीक है। भ्रमवश आपको कहीं भ्रम हो गया, आपने एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु समझ लिया, तो वहाँ पे जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जैसे ओश बिंदु, हमारी ओश बिंदु होती है, ओश बिंदु को हंसिनी जो है मोती जानकर चुंगती है, ठीक है। जैसे ओश बिंदु होती है, जैसे ओश बिंदु, ओश गिरती है घास पे तो उसके ओश की बूंदें बन जाती हैं, जो हंसिनी होती है वो उनको मोती जानकर चुगने लगती है, ठीक। इसका मतलब है कि वो भ्रमवश ओश की बूंदों को भ्रमवश मोती जान लेती है, अर्थात वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। और संदेह अलंकार साड़ी बीच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें उपस्थित हैं, यहाँ पे साड़ी भी उपस्थित है और नारी भी उपस्थित है, संदेह हो रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। और भ्रांतिमान का मतलब भ्रम हो रहा है हमारे लिए, वस्तु तो एक ही होगी लेकिन हम भ्रमवश उसे दूसरी वस्तु मान लेंगे, यानी कि मोतियों को भ्रमवश, ओश की बूंदुओं को, ओश की जो बूंदें होती हैं उन्हें भ्रमवश हमने क्या मान लिया, मोती मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं जो दी हुई हैं, इन रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहली रचना है हमारी तुलसीदास जी की कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली और रामचरित मानस। ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने लिखी हैं, इनमें से हो सकता है एक आध पेपर में पूछ ली जाए, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए, हमारे अनुसार तो इम्पोर्टेंट ही है। दूसरे हमारे हैं रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। रसखान की रचनाएं हैं सुजान रसखान, ये भी बहुत पूछी जाती है, प्रेम वाटिका और दान लीला, ठीक है। हाँ, ये भी खूब पूछी जाती है, प्रेम वाटिका और दान लीला। प्रेम वाटिका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त को देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त में देखिए साकेत, भारत भारती, पंचवटी और झंकार, ठीक है। साकेत, भारत भारती, पंचवटी और झंकार। साकेत तो बहुत पूछी जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की। फिर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, निशा का निमंत्रण, ठीक है। फिर अगले हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और कामायनी। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। धूप और धुआं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खूब पेपर में पूछी जाती है। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, हुंकार, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है गीतिका। तुलसीदास तो पिछली बार ही पूछी गई थी, तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमल इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, परिमल और अनामिका में से। परिमल और अनामिका किसकी रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो हिंदी जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कह रहे हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हमारा जो है 14 सितंबर 1949 से शुरुआत हुई थी और प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1975 से हुई थी, ठीक। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चनों पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न का मतलब होता है यत्न या प्रयास, हम किसी कार्य को करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रयत्न। प्रयत्न देखिए दो ही प्रकार के होते हैं, व्यक्ति दो ही प्रकार से प्रयत्न करता है, एक अंदर से और एक बाहर से, अर्थात एक आभ्यंतर होता है और एक बाह्य होता है, ठीक। आभ्यंतर प्रयत्न को हम लोग आंतरिक प्रयत्न भी कहते हैं और आंतरिक प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, क्योंकि हमारा शरीर 5 पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम मान सकते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या भी 5 ही होती है। पंच तत्व मिल बना शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, इसीलिए आंतरिक प्रयत्न जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रयत्न है वो कितने हैं, टोटल 5 ही होते हैं, ठीक है। और बाहर से हम जितना चाहें उतना प्रयत्न कर लें, अर्थात बाहर वाले प्रयत्नों की संख्या जो होती है 11 होती है, ठीक। केवल स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं, तो स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर जो होते हैं वो होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैसे तो हम स्वरों की परिभाषा कहें तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं।
और व्यंजन कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिन्हें बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है उन्हें भी हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये स्वर कहलाते हैं। स्वरों को हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी कहते हैं। ठीक, व्यंजन संधि। अब संधि की बात करते हैं। हम लोगों ने कल संधि पढ़ी थी, स्वर संधि पढ़ी थी, विस्तृत पढ़ी थी। अब हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, कल यहाँ पे इस टॉपिक को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक था और अच्छा है, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर परिभाषा आ जाए तो व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, इसकी पहचान यह है कि नल चाट जा, एक लाइन याद कर लीजिए, नल चाट जा, नल चाट जा, अर्थात इनके जहां जिस शब्द में व्यंजन संधि होगी उस शब्द के बीच में आधा ना पूरा ना, आधा ला पूरा ला, आधा चा पूरा चा, आधा टा पूरा टा, आधा जा पूरा जा, सा के ऊपर विंदी, आधा चा छा, दा पे नीचे धा और आधा गा पूरा गा आदि, इस तरह के शब्द जरूर आएंगे। अर्थात तुरंत पहचान हो जाएगी कि इस शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सबसे तगड़ी पहचान है, इसे समझ लीजिए। ठीक है, पहला नियम हमारा ये है कि कचट तप के बाद। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का समय है नहीं, बिल्कुल लास्ट समय है, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। मुझे पता है जिन लोगों ने तैयारी की है वो इसे समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो खाली इतना ही समझ लें, बहुत है। ठीक है, कचट तप का चट तपा के बाद तीसरा चौथा अंतस्थ या कोई स्वर वर्ण आता है तो जो प्रथम वर्ण है वो हमारा जो है तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जो कचट तप है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। का गा में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा, टा जो है डा में बदल जाएगा, ता जो है दा में बदल जाएगा, पा जो है वो बा में। मतलब का जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक, जैसे दिक प्लस गज, इस का के बाद देखो गा आया है। ठीक, का के बाद गा आया है तो ये वाला जो का है ये बदल जाएगा गा में। और चूंकि आधा का है, का की अर्धमात्रा है, इसलिए गा की भी अर्धमात्रा रहेगी, बन जाएगा दिग्गज। ठीक है, ऐसे ही का चा टा ता पा, कचट तप के बाद ना या मा आए, ना या मा आए तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। का की जगह पे आ जाएगा अंगहा, चा की जगह पे अंगा वहाँ, और टा की जगह पे णा, ता की जगह पे ना, पा की जगह पे माँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर क्या बन गया, जगन्नाथ। अब ये ता आया है, ता के बाद देखो ना आया है, तो ता के बाद अगर ना आ जाए या माँ आ जाए तो इस ता के लिए हम इसी के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देते हैं। तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ता की जगह पे देखिए ना हो गया आधा ना, यहाँ भी आधा ता है, यहाँ भी आधा ना है, क्या बन गया, जगन्नाथ। ठीक, अगला नियम है हमारा, सा के ऊपर विंदी लगी हुई हो तो वहाँ शम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए संसार लिखा हुआ, सा के ऊपर विंदी लगी, विंदी की जगह पे माँ लगा दीजिए, सम प्लस सार। संयोग है तो देखो सम प्लस योग, संस्कृत होता था सम प्लस कृत हो जाता, संवेग होता शम प्लस वेग हो जाता। ठीक है, ऐसे ही सा अगर दिखाई दे तो शाह। देखिए इनके नियम तो बड़े बड़े हैं, विस्तृत हैं, पर आपको समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सा के बाद अगर शाह, ये वाला शाह आता है तो तोड़ने पर इस सा की जगह पे ये सा कर देंगे, जोड़ने पर इस सा की जगह पे ये वाला, मतलब इन्हीं दोनों सा में परिवर्तन होगा। जैसे लिखा देखिए नी प्लस सिद्ध, अगर नी प्लस सिद्ध लिखा है तो जहाँ पे संधि होगी वहाँ पे शा की जगह पे पेट चिरा हुआ सा अर्थात मूर्धन्य शा बना देंगे हम, क्या हो जाएगा, निषिद्ध। नी प्लस सिद्ध बराबर क्या हो गया, निषिद्ध। ऐसे सु प्लस समा, जहाँ पे संधि होगी उसी सा की जगह पे हम परिवर्तन कर देंगे, बन जाएगा सु प्लस समा बराबर हो गया सुषमा। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है, ना की जगह पे अड़ा हो जाता है तो प्रमाण बन गया बराबर प्रा प्लस मान। अड़ा की जगह पे बस ना कर दिया और कुछ नहीं करना है, प्रमाण बराबर हो गया प्रा प्लस मान। अगला शब्द है, देखिए नियम है अगला, छा की जगह पे आधा चा छा, जहाँ छा हो वहाँ प्लस की जगह आधा चा कर दीजिए और तोड़ना हो तो चा को गायब करके प्लस लगा दीजिए। आ प्लस छादन, केवल करना क्या है, इस प्लस वाले स्थान पे हमें चा लगा देना, बन जाएगा आच्छादन। आ प्लस छादन बराबर हो गया आच्छादन। अगर आच्छादन को अलग करना होता तो चा की जगह पे क्या कर देते हैं, हम प्लस लगा देते। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है देखिए हमारा विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम नंबर 1 है, विसर्ग बराबर श श श श और ऊपर रा। कहने का मतलब है विसर्ग के बाद आधा सा आ जाए
या ये वाला आधा शाह आ जाए, या ये वाला आधा शाह आ जाए, या रा के नीचे हलंत यानी कि आधा रा, या ऊपर रा लगा हुआ हो, तो इन सब की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। और विसर्ग लगा हुआ हो तो विसर्ग की जगह पे आवश्यकता अनुसार इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है नी प्लस छल। अब नी प्लस छल बराबर हम जानते हैं बनेगा निश्चल ही, क्योंकि 4 ऑप्शन निश्चल के दिए होंगे। अब निश्चल को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा आदशा निश्चल। ठीक, ऐसे नि प्लस चय। अब निश्चय बनेगा जाके, निश्चय कौन सा वाला सही है, ये चारों ऑप्शनों में से आप लोग देख लेंगे, आसानी से बन जाएगा निश्चय। ऐसे देखो नि प्लस गुड़, हम जानते हैं नि प्लस गुड़ बराबर बनेगा निर्गुण, और निर्गुण कौन सा वाला सही है, ये विकल्पों में से देख लीजिए। नि प्लस रस बराबर हो गया नीरस। ठीक, अगला है विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लगा दीजिए, या ओ की जगह पे विसर्ग लगा दीजिए। लिखा है मनहा प्लस जा बराबर बनेगा मनोज, तो ओ की जगह पे विसर्ग आ गया। मनहा प्लस बल बराबर हो गया मनोबल, तो ओ की जगह पे विसर्ग आ गया। अगला नियम है विसर्ग बराबर काखा पाफा। विसर्ग के बाद काखा आ जाए या पाफा आ जाए तो उस शब्द में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात ज्यों का त्यों लिख लेंगे। जैसे लिखा है रजा प्लस कण बराबर हो गया रजा कण, तो विसर्ग के बाद का आ जाए, चाहे यहाँ पे पा आ जाए, चाहे खा आ जाए, चाहे फा आ जाए, कुछ भी आ जाए तो सेम टू सेम उतार लेंगे, बन गया रजा कण। ठीक है, कहते हैं संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। हिंदी में संस्कृत के में नहीं होगा, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस काव्य की आत्मा है, ये बात किसने कही, बहुत पूछा जाता है, रस काव्य की आत्मा है, ये बात किसने कही है। तो आत्मा के बारे में या तो परमात्मा जानता है और कोई नहीं जानता है, तो आत्मा की बात किसने की होगी, परमात्मा ने। परमात्मा कौन है, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि राम भगवान श्री राम जी के नाम से याद कर लो कि आत्मा के बारे में सिर्फ परमात्मा जान सकता है। परमात्मा कौन होता है, वो भगवान होता है। भगवान जी कौन है, राम जी हैं, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि रस काव्य की आत्मा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम में देखिए वाह आया है और विश्वनाथ में भी वाह आया है, अर्थात वाक्यम के बारे में किसने कहा है, विश्वनाथ जी ने कहा है। और विश्वनाथ जी ने इसका वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है, तो वो है इनकी पुस्तक साहित्य दर्पण। विश्वनाथ जी की पुस्तक है साहित्य दर्पण, जिसमें उन्होंने रसो संप्रदाय रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम का बहुत अच्छा वर्णन किया है। कहते हैं अगला क्वेश्चन है रस संप्रदाय के जनक कौन है, तो रस संप्रदाय के जनक है आचार्य भरत मुनि जी। भरत मुनि जी रस संप्रदाय के जनक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने रसों का पूरा वर्णन किया है, और रस नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं। ये इनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र, जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि जी ने नाटकों में सिर्फ 8 रस गिने हैं। नाटकों में बस टोटल रसों की संख्या तो 9 होती है, लेकिन उन्होंने अपने नाटकों में सिर्फ 8 रस को गिने हैं। किस रस को नहीं गिना है, तो वो है शांत रस। शांत रस को इन्होंने नाटकों में नहीं गिना है। इन्होंने कहा जब नाटक देख रहे हैं वो मजा ही ना आए तो रस किस बात का, तो इन्होंने शांत रस को नहीं गिना है। अर्थात 9वां रस कौन सा होता है, तो वो होता है शांत रस। 9वां रस शांत रस होता है, इसीलिए शांत रस को नाटकों में नहीं गिना जाता है। जबकि टोटल रसों की संख्या 9 होती है और स्थायी भाव की संख्या 11 होती है। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि भरत मुनि जी ने परिभाषा जो रसों की दी है उसमें किसको इन्होंने स्थान नहीं दिया, तो वह है स्थायी भाव। स्थायी भाव को इन्होंने मान्यता नहीं दी है, इन्होंने इसमें कोई भी स्थान नहीं दिया है। ठीक है, ये थे हमारे हिंदी के आज प्रश्न। इसके बाद अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मिलते हैं, बाय।